कृष्णा। शुरू करने से पहले आप सभी उपस्थित भक्तों का, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आप सभी का आशीर्वाद की याचना करते हैं ताकि हम ये जो सेवा हमें प्राप्त हुई है बहुत अच्छे से हम कर पाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। यस, तो ये आज का जो दिन है ये बहुत ही सुंदर और बहुत मंगलमय है, क्योंकि आज ओडोन षष्ठी सेलिब्रेट की जाती है। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ओडोन षष्ठी क्या है। तो बिल्कुल आप सभी कुछ शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पर आज हम थोड़ा बोलते ज्ञान अर्जित करना, तो उस प्रकार इस ओडोन षष्ठी क्या है ये आज हम देखेंगे। तो आज का जो फेस्टिवल है, आज का ये जो त्योहार है, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से निगडित है। तो मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी कभी गए हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा, हैप्पी टू हियर दैट, वेरी नाइस। तो आशा करते हैं कि जो भक्त जगन्नाथपुरी धाम कभी गए नहीं, शायद वो कोविड का जब हो जाएगा शायद वो जाकर जरूर आएंगे। और यदि आप गए भी नहीं हो फिर भी आपने शायद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का दर्शन तो किया होगा। हरि बोल, तो बहुत अच्छा है। तो बोलते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई इतने दयालु है कि कहते हैं जब व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम में होता है, यदि वो वहां पर अगर सोता भी है, जैसे कि अभी जो भक्त आउट ऑफ स्टेट वहां पर जाएंगे तो डेफिनेटली दे हैव टू टेक लॉज, वहां पे कुछ लॉज वगैरह कुछ लेकर उनको वहां पे रहना पड़ेगा। तो यस, तो बोलते हैं कि यदि आप वहां पे सोते भी हो तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि ये भक्त मुझे दंडवत कर रहा है। उतना लाभ व्यक्ति को वहां पे मिलता है, सोने से भी लाभ मिलता है। हाँ, पर वो बात अलग है, वहां पर जाकर सोना हमें नहीं है, भगवान का दर्शन करना है, गुणगान करना है। दूसरी बात बोलते हैं जब हम जगन्नाथपुरी में अगर चलते भी है तो जगन्नाथ बोलते हैं कि ये मेरी परिक्रमा कर रहा है। इतना ही नहीं, बोलते हैं अगर यदि वहां पे भक्त अगर आपस में बात करते हैं तो भी जगन्नाथ जी बोलते कि ये मेरी कथा कर रहा है। तो रियली स्पीकिंग कितने दयालु है जगन्नाथ जी। तो ये ओडोन षष्ठी भी बहुत सुंदर रूप से जगन्नाथपुरी में मनाते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं अगर जन्माष्टमी आपको करना है तो जन्माष्टमी के पूर्व आप 1 महीना 2 महीना बहुत जोर लगा के उत्साह के साथ सभी भक्त तैयारी करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये अभी ओडोन षष्ठी आज तो है, पर डायरेक्टली ये लीला के ऊपर न जाते हुए इसकी ये लीला से अंतरंग कुछ और लीलाएं हैं, उसके ऊपर हम दृष्टिकोण डालने का प्रयास करेंगे और फिर स्लोली हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। और जैसे जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हम ओडोन षष्ठी वहां पे आज ही अभी ही इसी वक्त मनाएंगे। तो क्या आप सब हमारे साथ है? तो ये स्वर्ण अवसर आज हम सबको मिला है। जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, जो भक्त जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, हम आज सभी कोविड-19 होते हुए भी आप जगन्नाथपुरी हम जा सकते हैं। तो क्या आप सब जाना चाहोगे? एंड दैट टू विदाउट टिकट। पर बात एक है, टिकट जरूर लगता है, यदि वो नहीं तो भक्ति भाव का जरूर लगता है। तो शायद हम चलो इस थोड़े से क्षण के लिए
जो भी विचार विमर्श बाहर के सब उसको बाहर रखेंगे और थोड़ा ये कथा में हम आनंद लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, तो ऐसे ही जब जा रहे थे जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे, पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, ओ पुंडरीक विद्यानिधि, ऐसा चिल्लाने लगे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे बहुत बार भगवान का नाम वगैरह लेते थे, पर जो उनके नित्य पार्षद उनके सतत साथ में जो रहते थे वो बोले आज भगवान ये क्या करे, पुंडरीक विद्यानिधि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन है पुंडरीक विद्यानिधि? क्या है पुंडरीक विद्यानिधि का मतलब? और इस सब भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगे, हे महाप्रभु ये कौन है जिसका गुणगान आप कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु बोले पुंडरीक यानी कि श्वेत कमल, सफेद कमल होता है, और पुंडरीकाक्ष यानी कि आक्ष भगवान की आंख है। तो पुंडरीक ये भगवान कृष्ण का भी नाम है, और पुंडरीक आक्ष यानी कि भगवान कृष्ण की जो आंख है वो श्वेत कमल के समान है। और विद्यानिधि इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। विद्यानिधि जो विद्या के सागर है, ट्रांसडेंटल नॉलेज, तो ये उसका अर्थ था। पर चैतन्य महाप्रभु बोले तो नाम का अर्थ है, पर तुम सब जानना चाहोगे पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? तो सब बोले हाँ हाँ जरूर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गुणगान करने लगे, पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, जगन्नाथ जी के। इतना ही नहीं बोले, इतने महान भक्त है जिस दिन वो नवद्वीप आएंगे तो नवद्वीप में भक्ति का प्रलय आ जाएगा, भक्ति की बाढ़ आ जाएगी। बोले वो करुणा का सागर है। इतना ही नहीं बोले, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान भक्त है। हालांकि वो ईस्ट बांग्लादेश में चित्तग्राम में रहते थे। बोले उनका घर बिल्कुल भी गंगा के तट के पास है, पर फिर भी इतना उनका भाव है कि वो खुद का पैर गंगा माई में रखना नहीं चाहते। बोले हालांकि लोग स्नान करने जाते हैं, पर उन्हें वो कभी पसंद नहीं आया। इतना ही क्या, जो व्यक्ति गार्गलिंग करता है ना कभी कभी जाने के बाद मुंह में पानी लेता है, हिंदी में उसको कुल्ला कहते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं था देख, तो इसलिए वो रात के समय में दर्शन के लिए जाते थे, ताकि कोई भी वहां पे नहीं रहता था, ताकि मैं अच्छे से गंगा माई का दर्शन कर लूं। इतने शुद्ध भक्त है, इतना उनका बड़ा विचार है। तो भक्त सब उनका गुणगान जब सुन रहे थे, बोले क्या बात है। बोले ओ मेरे परम पिता है। और फिर बोले जरूर वो एक दिन नवद्वीप आएंगे। और जब भक्त जब ये सब सुन रहे थे, जब उन्होंने गुणगान सुना, तो सही मायने में जब हम गुणगान सुनते हैं तो आतुरता जो होती है अंतरंग से जागृत होती है वो देखने की, तो वो सब भक्त बहुत इच्छुक थे वो देखने के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक्चुअली इतना गुणगान करे तो है कौन, देखे तो सही। तो सभी भक्त जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, जब महाप्रभु ने जो इच्छा व्यक्त की है काश इसे पूरा करो। और जब ये वार्तालाप, जब ये चर्चा उनकी हो रही थी, तब ईस्ट बांग्लादेश में चित्तग्राम में एक व्हाट्सएप गया, पुंडरीक विद्यानिधि जी के हृदय में, जिसको कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं थी। नो फ्लक्चुएशन ऑफ नेटवर्क, नो रोमिंग, नो नथिंग, कुछ नहीं। और उन्हें उनके हृदय में वो लालसा आई कि मुझे काश नवद्वीप जाना चाहिए।
और देखते ही देखते पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने सभी पार्षदों को साथ लिया और पूर्व तैयारी कर कर नवद्वीप की ओर चल पड़े। और देखते ही देखते नवद्वीप आ गए। हालांकि बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि इतने धनी व्यक्ति थे कि उनका घर नवद्वीप में भी एक बहुत महान विशाल घर था वहां पे। तो जब वो नवद्वीप आए तो मुकुंद जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। अभी नित्य पार्षद यानी कि क्या, जैसे कि बोलते हैं अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो कैप्टन क्या करता है, सभी प्लेयर्स को साथ में लेकर आता है। और जब सभी प्लेयर्स को साथ में लेकर आता है तो जीतना है तो क्या करेंगे, 10 ही प्लेयर लेना है। अभी 20 लोग हैं तो 20 के 20 पूरे तो टीम में पिच पे तो नहीं ला सकते ना, तो 10 कोने फिर 10 अच्छे लेकर आता है ना आदमी। तो उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, जब भी उनको भौतिक जगत में लीला करनी होती है तो उनके भक्त वो चुनते कि किसको किसको लेकर जाना है। तो वैसे वो मुकुंद दत्त नित्य पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के। और कहा जाता है कि मुकुंद दत्त ये भी ईस्ट बांग्लादेश के चित्तग्राम से ही थे और वे बहुत अच्छे मित्र थे पुंडरीक विद्यानिधि के। वो बोलते हैं ना कुछ तो भी है वो बॉलीवुड का, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ कनेक्शंस वगैरह रहते हैं ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे जो मित्र भी है तो दैट लाइक दे आर कनेक्ट टू द हार्ट ऑफ ईच अदर। तो जब नवद्वीप आए तो मुकुंद दत्त को पता चला कि पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ पर आ चुके हैं। और मुकुंद दत्त के बहुत ही नजदीक के मित्र थे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो कि पंचतत्व में से एक आते हैं। तो गदाधर पंडित को बोले, हे गदाधर, तुम्हें पता है पुंडरीक विद्यानिधि आज साक्षात उनके नित्य पार्षदों के साथ नवद्वीप आए हैं, क्या तुम आना चाहोगे मेरे साथ, मैं जा रहा हूं। तो गदाधर पंडित बोले, बिल्कुल आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के मुख से उनका गुणगान सुना था, तो मैं मेरे आंखों से उनको देखना चाहता हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं। और मुकुंद दत्त बोले, आप जो क्षण उनको देखोगे तो आपके हृदय में भी भक्ति का प्रलय आएगा। तो दोनों भी फिर गए उनके घर। और जब घर गए तो बराबर बहुत धनी थे, जैसे मैंने बोला आपको, बेड पे आसन पे बैठे थे, दिखने में बहुत सुंदर थे। जो कुशन पर बैठे थे वो कुशन सिल्क का था, पीठ को एक बहुत विशाल तकिया थे दो पीछे, एकदम लग्जरियस। बराबर दाएं और बाएं बगल में बड़े बड़े आईने थे जिसमें पुंडरीक विद्यानिधि खुद को देखकर हंसते थे। और बराबर उनके आगे 2 टेबल रखे थे जिसपे सुगंधित जल था जिसे वो रसपान करते थे। अभी हम करते हैं ना, थोड़ा वो एक्वागार्ड लगाते हैं और कुछ है, पर वो समय में वो इतना उनका ऐश्वर्य इतना था कि वो सुगंधित जल वहां पे रखा था, वो उसको स्वीकार करते थे। और वो गोल्ड में रखा था, सोने के धातु में रखा था। और बराबर उसके बीचों बीच एक टेबल था जिसको स्पिटून बोलते हैं इंग्लिश में। स्पिटून यानी कि तब के व्यक्ति पान जब खाते थे, अभी इतना सब ऐश्वर्य ही ने तो वहां पे तो नहीं थूकेंगे ना, और राजा है बार बार घर के बाहर जाकर भी तो नहीं थूक कराएंगे। तो वहां पे बहुत सुंदर डायमंड का, गोल्ड का वो रखा था जिसमें वो थूकते थे। तो ये उनका ऐश्वर्य था। लंबे घुंघराले बाल थे और उनके होठ लाल होते थे जब वो पान खाते थे। और बार बार आईने में देखते थे खुद को और हंसते थे और अपने बालों को ठीक करते थे।
तो जब मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित वहां आए और देखे तो गदाधर पंडित तो बोले कि मैंने तो बहुत कुछ इनके बारे में सुना है, वो बस देख ही रहे थे। तो मुकुंद दत्त ने तुरंत गदाधर पंडित को बोले कि यही है पुंडरीक विद्यानिधि, और इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, जब व्यक्ति मिलते थे इंट्रोडक्शन करा के देते, तो वो इंट्रोडक्शन करा कर दिया। फिर बोले, तो जब इंट्रोडक्शन गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि जी का जब कर रहे थे खत्म हो गया, तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले, ए मुकुंद, मैं तो तुम्हें जानता हूं, पर ये बालक जिसको आप लेकर आए ये कौन है? तो मुकुंद दत्त बोले, ये बहुत अच्छे घर से है, पायस घर फैमिली से है, जैसा उनका जन्म हुआ तब से भक्ति करते हैं। बोले अच्छा। और बोले पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं बोले कि मैं जब इस बालक की ओर देख रहा हूँ, इस व्यक्ति की ओर देख रहा हूँ, इस भक्त की ओर देख रहा हूँ, मैं वो देख सकता हूँ कि ये तपस्या के कारण ही इतना वो तेज उनके चेहरे पे था, वो भक्तिमय तेज बोलते हो। तो इसलिए उन्होंने वो याचना की, पूछताछ की। ये सब तो पूछताछ जब हो गई तो गदाधर पंडित बोले, महान भक्त है, इतना गुणगान सुना है, पर ये तो खुद को देख देख कर इनको समय नहीं मिल रहा है, हंस रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हैं, कहाँ शुद्ध भक्त हो सकते हैं? और हमने तो इनके बारे में बहुत सुना है, पर ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्हें लगा ये तो पाखंडी हो गए। तो बोलते हैं ना, जब दो यार मिलते हैं तो बातचीत होती है और सब पता होता है एक दूसरे के बारे में। तो वैसे मुकुंद दत्त को पता चला कि गदाधर पंडित के मन में क्या चल रहा है। और मुकुंद दत्त बोले, अभी मुझे कुछ अच्छा इसमें से लेकर आना पड़ेगा, पुंडरीक विद्यानिधि जी के अंदर से कुछ अच्छा लेकर आना पड़ेगा। तो क्या लेकर आऊं? तो श्रीमद् भागवतम में एक 10वें स्कंद में एक वर्ष आता है, जब विदुर जी और उद्धव जी वन में मिले थे। तो विदुर जी ने बोल रहे थे, इस श्लोक में बोलना चाहूंगा, श्रीमद् भागवतम से आता है, आहो बकियम स्तनकालकूटम जिज्ञां स्वयायादपि साध्वी लेभे गतिम उचित धात्री उचितम ततोज्ञम किम वा दयालुम शरणम व्रजे में। तो ये श्लोक जब पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना, आहो बकियम स्तनकाल कूटम, तो वो पूरे भाव विभोर हो गए और रोने लगे, उनका शरीर कांपने लगा। और जब सब वहां पे वो अस्तव्यस्त करे, खुद के जो इतने आभूषण थे वो सब निकाल कर फेंकने लगे, जो सिल्क के ऑपुलन क्लोथ थे उसे फाड़ दिए। वो कुशन जब फेंके तो 2 आईने गिर कर पड़े, उनके पैरों से जो सुगंधित जल था वो फुटबॉल के जैसा ऊपर चले गया, और सब एक क्षण में अस्तव्यस्त हो गया वहां पे। And he was crying tremendously from his eyes. गंगा जैसे बहती है उस प्रकार उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, और बोलने लगे, हे कृष्ण तुम कितने दयालु हो, हे कृष्ण तुम कितने दयालु हो। और मुकुंद दत्त को बोले, और बोलो कृष्ण के बारे में, और बोलो। और ऐसा बोल बोल के मूर्छित होकर गिर गए। तो जब गदाधर पंडित ने शब्द देखा, ही सेड, ये शुद्ध भाव के लक्षण है, ये भक्ति के विकार है, ये बिल्कुल बहुत महान भक्त है, ये मैंने क्या किया, ये मेरे से तो गलती हो गई। और वो रोने लगे, मैंने अपराध किया, और रो रहे थे। तो मुकुंद दत्त को बोले, मैंने मानसिक रूप से पुंडरीक विद्यानिधि जी के प्रति अपराध किया। तो मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित
बराबर बिल्कुल पुंडरीक विद्यानिधि जी के बाजू में बैठे थे। 6 घंटा वो मूर्छित होकर गिर गए थे, ही वॉज अनकॉन्शियस। 6 घंटे के बाद उठे और बोले और बोलो और बोलो। पर जब उन्होंने गदाधर पंडित की ओर देखा तो बोले ये तो रो रहे, अश्रु उनके आंखों में से आ रहे, ये क्या हुआ। और तुरंत गदाधर पंडित उनके पैरों में गिर कर माफी मांगने लगे, याचना करने लगे कि ये मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैंने मानसिक रूप से आपके प्रति अपराध किया है। पर मैं धन्य हूं मुकुंद दत्त, क्योंकि इन्होंने मुझे वो स्मृति दी, मुझे वो ज्ञान दिया, इसलिए मैं जान सका कि आप एक महान भक्त है। इसमें हमें एक सीख मिलती है कि हम हर बार किसी के अंदर बाहरी रूप को देखकर उनको जज करते हैं और गलतियां करते हैं। जब उन्होंने बाहरी रूप से उनका वो आभूषण अलंकार सब देखा तो उन्हें लगा ये कैसे भक्त होंगे। पर जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने वो अष्टविकार भक्ति के देखे तो एंड देन ही रियलाइज ही इज रियली अ ग्रेट डिवोटी। तो बोले मुकुंद का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बोलते कि जो सही मायने में शुद्ध वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा कुछ निकालते हैं भक्तों में से। इसीलिए हम सब ने किसी के अंदर भी कुछ अच्छा देखना चाहिए। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि ये तो रो रहे, उनका हृदय पिघल गया और बोले, उनको उठाया और गले से लगा लिया और तुरंत मुकुंद दत्त बोले, हे पुंडरीक विद्यानिधि, जब आप मूर्छित होकर गिर गए थे रो रहा था और इन्होंने आपको उनके हृदय में गुरु करके स्वीकार कर लिया है, तो आप प्लीज इसे इनिशिएट करो, इन्हें दीक्षा दो। तो पुंडरीक विद्यानिधि बहुत खुश हो गए और बोले, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, कितना भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसको गदाधर पंडित एक शिष्य के रूप में मिल सकता है। और बोले कि मैं बिल्कुल आपका स्वीकार करता हूं और आज से 10 दिन बाद मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो तुरंत गदाधर पंडित खुश होकर उनको दंडवत प्रणाम किए और आनंद से भागने लगे, चैतन्य महाप्रभु की ओर भागने लगे, चैतन्य महाप्रभु की ओर गए। और जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, दंडवत लगाए और बोले, चैतन्य महाप्रभु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। अभी महाप्रभु तो अंतर्यामी, उन्हें सब पता था। तो बोले, बोलो गदाधर, क्या बोलना चाहते हो। तो गदाधर पंडित बोले कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ और मैं मानता हूं कि इस अपराध का पनिशमेंट, शिक्षा मेरे लिए यही है कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि जी को मेरा गुरु रूप में स्वीकार करूं। क्योंकि कहते हैं जीवन में अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना हो तो आपका गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और जब गुरु हमें आदेश देते हैं और जब हम उस आदेश को पालन करते हैं, पूरा करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो बोले मेरे तो कोई गुरु नहीं है जिनका मैं आदेश मानूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि जी को ही अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा प्राप्त करूं। और चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले बिल्कुल आप करो। एंड चैतन्य महाप्रभु तब बोले उनको कि मुझे तो पता ही नहीं था पुंडरीक विद्यानिधि कब आया, अभी तुम आ रहे हो तो मुझे पता चला मुकुंद दत्त कहाँ है। तो मुकुंद दत्त भी वहां पर आए। तो ऐसी वो उनकी वहां पे वो लीला हुई। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु जब बातचीत कर रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि और इन सब के साथ, तो स्वरूप दामोदर वो कीर्तन करने लगे। तो जैसे उन्होंने कीर्तन का आरंभ किया तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और बोलने लगे जोर से, कृष्णा कृष्णा। और पास में ही बहुत बड़ा डीप एकदम कुआं था जिसमें कोई पानी नहीं था।
अगर कुछ था तो केवल और केवल थॉर्न्स, कांटे थे, कांटों से भरा हुआ था वो, विषारी सांप उसमें थे। और सबने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए तो सब देखने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। पर चैतन्य महाप्रभु एक शुद्ध भक्त थे, अर्थात वो स्वयं भगवान थे, पर शुद्ध भक्ति के कारण वो पूरा कुआं दही से भर गया। आप सबको तो पता है दही कैसा सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। और चैतन्य महाप्रभु एक छोटे बालक के समान उसमें तैरने लगे और ऊपर आ गए और बोले कि ये क्या हो गया है, मैं कैसे क्या गिर गया, और सब पूछने लगे। तो जब भक्त ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी नहीं हुआ तो भक्त बहुत आनंदित हो गए और गाने लगे, गौर 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 हरि, गौर 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 हरि, गौर 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 हरि। तो सब गाने लगे और सब आनंद से वो पूरा लीला में डूब गए थे। तो जब ये सब हुआ पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तो जगन्नाथपुरी चले गए। अभी हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, क्या आप सब हमारे साथ हैं? तो देखते ही देखते समय निकलता गया और 10 दिन बाद पुंडरीक विद्यानिधि जी ने गदाधर पंडित जी को दीक्षा दी। तो जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु गए तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज मंदिर में, जगन्नाथपुरी मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेते थे। तो एक दिन अद्वैत आचार्य उनके पास आए। तो अद्वैत आचार्य जब आए तो चैतन्य महाप्रभु कहे, अद्वैत कहां से आए हो? बोले मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आया हूं। वो तो मैं भी आता हूं, पर दर्शन कैसा किए? तो अद्वैत आचार्य बोले, महाप्रभु पता है आपको, आज मैंने 7 परिक्रमा लगाई मंदिर को। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोले कि फिर आज मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने आज तुम्हें हरा दिया, मैंने आज तुम्हें हरा दिया। तो अद्वैत आचार्य प्रभु बोले कि कैसे महाप्रभु, क्या आपने 14 परिक्रमा की आज? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं, मैं जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा था, मैं जब जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहा था तो एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि मेरे आंखें भगवान से दूर हटी। पर तुमने 7 परिक्रमा की, जब तुम परिक्रमा कर रहे थे, जब भगवान जगन्नाथ के पीछे जाते हो तो तुम जगन्नाथ जी को देख नहीं सकते हो। तो इसी रूप मैंने जगन्नाथ जी को कई गुना ज्यादा देखकर मैंने तुमसे जीत हासिल की है। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे और बोले, ये सब ऐसा आप ही बोल सकते हो चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे लीलाएं होती थी। और फिर जब समय निकलता गया तो एक दिन जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि वो तो वापिस गए थे। तो जगन्नाथपुरी में जब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आया और बोले, महाप्रभु, जो इष्ट मंत्र मुझे प्राप्त हुआ था मैं उसे भूल रहा हूं।
क्या आप एक कृपा कर सकते हो मेरे कान में वो इष्ट मंत्र दोबारा एक बार बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये कैसा संभव है, ऐसा अगर मैं करता हूं तो ये मेरा पुंडरीक विद्यानिधि जी के प्रति अपराध होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं। पर फिर भी मैं मेरे प्रेम के कारण पुंडरीक विद्यानिधि जी को फिर वापिस जैसे नवदीप खींच कर लाया था वैसे जगन्नाथपुरी खींच कर लाऊंगा। पर फिर भी आपको भी आपका जो भक्ति भाव है उस रूप से आपको आपके गुरु को प्रसन्न करना है। तो इसलिए बोलते हैं ना, बॉलीवुड का एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसा कुछ तो भी आई डोंट नो, बेटा हमारा समथिंग आई डोंट नो। तो ऐसा तो हर बार बोलते हैं कि पिता ऐसे होने चाहिए, पापा ऐसे होने चाहिए, पर कभी हम ऐसा विचार नहीं करते कि बेटा भी कैसा होना चाहिए, इसका भी तो विचार होना चाहिए। तो इसी रूप जैसे इस भौतिक जगत के रिलेशन से बाप बेटा, तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, और वो परम पिता के समान ही है, आध्यात्मिक पिता। तो बोले एक अच्छा पुत्र बनाओ, अपने भक्ति से चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्ति से, अपने भक्ति भाव से आपके गुरु पुंडरीक विद्यानिधि जी को वापस जगन्नाथपुरी बुलाओ। बोले ठीक है, प्रयास करता हूं। और फिर समय बीतता गया और ठीक 5 दिन के बाद पता चला कि आज पुंडरीक विद्यानिधि वापस जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। तो सब भक्त खुश हो गए वहां पे कि आज पुंडरीक विद्यानिधि आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु और एक बार जोर से बोलने लगे, हे मेरे पिता वापिस आओ, ओ पुंडरीक विद्यानिधि, ओ पुंडरीक विद्यानिधि। तो भक्तों को पता चला अभी पुंडरीक विद्यानिधि जरूर जल्द ही आने वाले हैं। तो स्वरूप दामोदर जो कि सतत नित्य चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, तो स्वरूप दामोदर जी ने वो भी ईस्ट बांग्लादेश के चित्तग्राम गांव से ही थे, जो कि पुंडरीक विद्यानिधि जी का ही गांव था, और वे भी समान एज होने के कारण बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो स्वरूप दामोदर जी को जब पता चला कि पुंडरीक विद्यानिधि आ रहे तो बहुत खुश हो गए, और देखते ही देखते वो समय आया और पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी आ गए। और जैसे ही जगन्नाथपुरी आए, स्वरूप दामोदर दौड़कर उनके पास गए और जोर से उनको आलिंगन लगाए। I was just contemplating one song. I will not sing that. तो जब दोनों मिले और फिर बाद में वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पुंडरीक विद्यानिधि जी को देखा तो जोर से आलिंगन दिया, और दोनों ही जैसे ही गंगा का प्रवाह होता है उसी प्रकार रोने लगे। खुद के दोनों के वस्त्र गीले होने लगे, इतने प्रेम भक्ति भाव से वो एक दूसरे को आलिंगन दे रहे थे। और जो पार्षद उनके भक्त बाजू में जो देख रहे थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात पुंडरीक विद्यानिधि जी के शरीर में जाना चाहते हैं, इतना भाव विभोर हो गए हैं। और बोलते हैं, यहाँ पे मैं अभी बोलना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु हर बार बोलते थे कि वो मेरे परम पिता है, ओ पुंडरीक विद्यानिधि। तो जब कृष्ण लीला में राधा रानी जो थे, उनके पिता थे वृषभानु महाराज, और गौर लीला में वही जो राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज जो थे, वो इस कथा में, इस लीला में पुंडरीक विद्यानिधि जी के समान स्वरूप में यहाँ पे आए थे।
और जैसे कि राधा रानी उनकी सुपुत्री थी, तो चैतन्य महाप्रभु जब गौर लीला कर रहे थे तो खुद वो कृष्ण और राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए थे। तो हालांकि वो उनके उस रूप से डॉटर ही थी। और बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, जो कि नित्य धाम है, वहां पर भी वृषभानु महाराज ही उनके पिता है। और जो गदाधर पंडित है वो भी राधा रानी के ही भाव में प्रकट हुए थे। तो सभी भक्त देखे, बहुत आनंद से देख रहे थे। और फिर उनके बीच में बातचीत हुई और पुंडरीक विद्यानिधि जी को लेकर चैतन्य महाप्रभु गंभीरा चले गए और वहां पे बातचीत हुई, प्रसाद लिए, सो गए। फिर दूसरे दिन स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि जी को बोले, क्या तुम जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहोगे? अगर चाहते हो तो चलो मेरे साथ। तो जब वे दर्शन करने गए, दर्शन लिए वापिस आए और बोले कल का दिव्य दर्शन और दिव्य ये सब होगा। क्यों? क्योंकि कल ओडोन षष्ठी है और जोर जोर से वहां पे तैयारियां चल रही थी। बोलते हैं जब सर्दियों का मौसम आता है तब वहां पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को ठंड ना लगे इसलिए शॉल दी जाती है, जो कि स्टार्च की शॉल रहती थी, उनको ओढ़ने के लिए देते हैं, इसलिए ओढ़ो षष्ठी बोलते हैं। षष्ठी यानी कि छठवें दिन। तो जब दूसरे दिन वो वहां पे गए और जब वो जगन्नाथ जी को देख रहे थे कि उन्हें एक स्टार्च की शॉल दी जा रही थी, अर्पण की जा रही थी, तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले ये कैसे, ये क्या कर रहे हैं लोग? हालांकि बोलते कि स्टार्च का जो कपड़ा है वो भगवान को नहीं कर, ये अर्पण नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसे शुद्ध करना चाहिए, उसे धोना चाहिए और फिर बाद में उसे अर्पण करना चाहिए। और ये सब ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके मन ही मन लग रहा था और मुकुंद दत्त को बोल रहे थे। इन्होंने इनके ही रूप से कुछ नियम स्थापित किए बोले। तो मुकुंद दत्त बोले कृपा करके ऐसा अपराध मत करो। ये जगन्नाथ जी बोलते हैं जगन्नाथपुरी धाम में यमराज जी का शासन नहीं चलता है। वहां पे किसका शासन चलता है? जगन्नाथ जी का। अरे जगन्नाथ जी को स्वयं स्वीकार है तो तुम क्यों इसका विरोध कर रहे हो? अगर जगन्नाथ जी से नहीं चाहते थे तो साक्षात पुजारी के नींद में, ड्रीम में आकर बोलेंगे, व्हाट वी कैन से फॉर ड्रीम, स्वप्न में आकर बोल सकते थे। यदि वो नहीं बोल रहे यानी कि वो स्वीकार कर रहे हैं। बोले भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, पर हम लोग स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए ये पंडात गलत कर रहे हैं। तो फिर भी मुकुंद दत्त बोले ठीक है, कृपा करके दर्शन करो, कोई अपराध मत करो। पुंडरीक विद्यानिधि बोले ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ही टुक दर्शन, और दर्शन लिए और निकल पड़े। तो रात में जब स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए और पुंडरीक विद्यानिधि उनके कक्ष में गए सोने के लिए, तो यहाँ पर एक बात है, जब सुबह उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग हुआ, बातचीत हो गई, हॉट डिस्कशन जिसको बोलते हैं, पर फिर भी एक दूसरे के प्रति वो क्रोधित नहीं थे। और हालांकि जब आए तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं बोले महाप्रभु तुम जानते हो आज पुंडरीक विद्यानिधि ने क्या कहा? मैं उसे दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गया और जगन्नाथ जी के प्रति वो अपराध कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोले। तो बोलते हैं कि एक वैष्णव भक्त की हमने निंदा नहीं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध वैष्णव भक्त थे। तो फिर वो उसी दिन सो गए। पर नींद में अभी चैतन्य महाप्रभु को बोलने की क्या जरूरत है? तो साक्षात अंतर्यामी भगवान कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा के वश बोले कि अभी पुंडरीक विद्यानिधि जी को सबक और शिक्षा दोनों साथ में देंगे, बाय वन गेट वन फ्री कॉम्बो बैक।
तो नींद में जगन्नाथ खाली जगन्नाथ जी नहीं गए, साथ में बलदेव जी को भी लेकर गए। अब खुद जगन्नाथ है, अगर पीटना शुरू करेंगे तो सोचो क्या पीटेंगे। पर वो अकेले नहीं गए, साक्षात बलदेव बलराम जी को भी साथ में लेकर गए और दोनों के दोनों मुक्के मारने लगे, जोर जोर से पीटने लगे पुंडरीक विद्यानिधि को नींद में। और पुंडरीक विद्यानिधि जोर जोर से चिल्ला रहे, हे जगन्नाथ मुझे माफ करो, ये मैंने अपराध किया, मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ करो, मुझे मत मारो। उनका हो गया कि वो और चेंज, बलराम जी शुरू होते थे, फिर बलराम जी के बाद अगेन और चेंज, जगन्नाथ जी शुरू हो रहे थे। अरे दोनों के दोनों भाई मार रहे हो, मुझे मत मारो। इतना मार रहे हो कि आपकी जो अंगूठिया है, व्हाट वी कैन से, जो रिंग्स है, दैट आर हिटिंग मी, उसके कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो। फिर अंपायर बोले और खत्म। तो फिर दोनों भाई रुक गए। और जब सुबह हुई तो पुंडरीक विद्यानिधि आईने में देखे तो पूरा मुंह उनका सूजा हुआ, और दौड़कर स्वरूप दामोदर जी की ओर गए और बोले, स्वरूप दामोदर, तुम्हें पता है कल रात में मेरे नींद में स्वप्न में मुझे भगवान ने बहुत पिटाई की। तो स्वरूप दामोदर जब देखे, अरे कृष्णा व्हाट इज दिस, तो बोले ये सब कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? तो बोले, हे स्वरूप सुनो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, साक्षात कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों नींद में आकर मेरी पिटाई की, ताकि जो अपराध मैंने किया था उसकी मुझे दोनों ने मिलकर सजा दी। और बोले ऐसा भाग्य किसका जो साक्षात भगवान आ रहे हैं। हालांकि एक बार जब जो नवाब थे, नवाब ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को कैद किया था, उसको भी स्वप्न में नहीं आए। इतना ही क्या, जब हरिदास ठाकुर जी को एक काजी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने इतना पिटाई किया, पर फिर भी वो सर्वेंट्स के भी नींद में नहीं आए। पर मेरी दशा देखो, साक्षात प्रद्युम्न जो भगवान के सुपुत्र है और बहुत ही प्रिय है, उनके भी नींद में कभी नहीं आए, पर मेरे नींद में आए। तो कितना मेरा भाग्य है कि साक्षात भगवान आकर मुझे वो सीख दे रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर जब सुन रहे थे तो बहुत खुश हो गए। तो इसलिए हम इससे सीख सकते हैं कि हमने कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध यानी कि राधा के अप जाना। राधा रानी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और जब हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है तो हमें भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और कहते हैं जब हम अपराध करते हैं हम शून्य राधा बन जाते हैं, राधा शून्य। हमारे जीवन में कोई राधा नहीं होगी। दैट इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। राधा रानी की कोई कृपा नहीं होगी। हम जब भक्तों के प्रति अपराध करते हैं यानी कि हम राधा के अप जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। इसलिए हमने जीवन में कभी अपराध नहीं करना चाहिए। और जब ये लीला संपन्न हुई तो ऐसे सुंदर रूप से ओडोनो षष्ठी वहां पे मनाई जाती है। और जब पुंडरीक विद्यानिधि वापस जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या और रुक सकते हो, प्लीज स्टे बैक। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले, जरूर मैं और थोड़ी देर रहता हूं। तो 1 साल वो वैसे वहां पे जगन्नाथपुरी में रहे। और जब फिर से एक बार जब जगन्नाथपुरी में दर्शन और नगर संकीर्तन शुरू किया तो स्वरूप दामोदर बहुत सुंदर रूप से कीर्तन करते थे। जैसे ही उन्होंने कीर्तन का आरंभ कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु फिर से भाव विभोर होकर नाचने लगे, जोर जोर से भागने लगे।
जो भी उनके शरीर के जॉइंट्स होते थे वो अस्त व्यस्त होते थे। और जब भक्त ऐसा रूप चैतन्य महाप्रभु का देखते थे तो बहुत आनंदित होते थे और जोर जोर से बोलते थे, गौरा 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 हरि, गौरा 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 हरि। तो चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिरते थे, पर ऐसा बोलते हैं कि हमने ये जो लीला है उसका श्रवण करना चाहिए और उसे इमिटेट नहीं करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। वो शुद्ध भक्त है, वो महान भक्त है, इसलिए वो जो अष्टविकार, भक्ति के अष्टविकार है उनके अंदर हम देख सकते हैं। हमने उसको ढोंगी बोलते हैं ना, वैसा ढोंग हमने कभी करना नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु को ढोंग कभी भी पसंद नहीं आता था। एक बार ऐसा ही हुआ, हरिदास ठाकुर जी जब नाम में मग्न थे और पूरी तरह से भाव विभोर होकर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। His hairs were standing on one end, उनका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू आने लगे और सभी जो आजू बाजू के जो ब्राह्मण, जो भी भक्त थे, जो भी धामवासी थे, वो देखने लगे और गुणगान करने लगे कि क्या भाव है, क्या भाव है, कितना प्रेम है भगवान के प्रति। और जब ये सब देख रहे थे तो एक वहां पे एक दूसरा व्यक्ति था, उसे लगा कि कितना उनको बड़ा नाम मिल रहा है, तो शायद क्यों ना ऐसा मैं भी करूं। और वो ढोंग करने लगे, नीचे गिरने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, रोने लगे। तो वहां पे एक सफेरा था, सफेरा। जब उसने वो देखा तो तुरंत उन्होंने लाठी ली और जोर जोर से उनको मारने लगे। और जैसे 2-4 पड़ी पीठ पे तो जोर से भागने लगे वो। अर्थात वो जो व्यक्ति थे वो ढोंग कर रहे थे। तो इसलिए हमने कभी वैसा भक्ति में ढोंग नहीं करना चाहिए, तो वैसी मार पड़ती है। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब यहाँ पर आए और आज का सही में बहुत अच्छा दिन है, ओणम षष्ठी। आज भगवान स्टार्च के शॉल स्वीकार करते हैं। और एक कथा का हमने आज श्रवण किया तो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का हमने दर्शन किया, हम जगन्नाथपुरी जाकर आए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो मैं उपस्थित सभी भक्तजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो भी भक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उन सबका भी धन्यवाद। जो 2 मिनट के लिए आए और वापस चले गए उनका भी धन्यवाद। जो बाद में सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।